अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज हमने शेक आउट पढ़ना है, शेक आउट, ठीक है। शेक आउट एक बड़े स्प्रेड की डाउन कैंडल होती है, कभी कभी ये अप कैंडल भी हो सकती है। उसके नीचे विक होती है, ठीक है। ज्यादातर यह है कि उसके सिर्फ नीचे विक होती है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी ऊपर विक भी हो सकती है। तो अगर ऊपर विक हो तो इसका मतलब उसमें सेलिंग भी हुई है, ठीक है। नीचे विक हो तो मतलब है बाइंग हो रही है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम आता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन मूव के बाद आता है ज्यादातर, लेकिन ये अक्यूमुलेशन या ट्रेडिंग रेंज में शेक आउट्स आते हैं। प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जब रेंज कर रही होती है फिर शेक आउट्स आते हैं, फिर ऊपर जाती है। तो ऊपर जाती हुई मार्केट में भी शेक आउट्स आ सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इसका हाई टू अल्ट्रा हाई रहता है। ये अप ट्रेंड में बहुत स्ट्रॉन्ग बाय अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। ये बैड न्यूज पर आता है अक्सर, न्यूज़ में अक्सर आपने देखा होगा। एफ और एनएफपी वगैरह पर शेकआउट्स लगते हैं और प्राइसेस फिर बुलिश हो जाती है। इसके अलावा जब भी मार्केट ने बुलिश जाना होता है तो शेकआउट जरूर आता है। अगर इसके पीछे सेलिंग क्लाइमैक्टिक एक्शन होगा तो ये एक पावरफुल सिग्नल है। अकेला ये सिग्नल ज्यादा पावरफुल नहीं रहता। क्लाइमैक्टिक एक्शन और अक्यूमुलेशन फेज में सेलिंग क्लाइमैक्स में या ट्रेडिंग रेंज के अंदर या ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट होने पर ये जब आता है तो ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। शेक आउट जो है ये डोजी कैंडल नहीं है, अप थ्रस्ट कैंडल भी नहीं है, ठीक है। शेक आउट प्राइसेस नीचे आ रही होंगी, उसमें बाइंग नजर आ रही होगी, फिर शेक आउट आएगा तो ये शेक आउट जो है जो बड़े वॉल्यूम से होगा ये बाय की अपॉर्चुनिटी होती है। और ये लास्ट टेस्ट होता है। इसके बाद फिर अगर नो सप्लाई वगैरह आए तो फिर ट्रेड की जा सकती है। शेक आउट अगर किसी लंबी डाउन कैंडल के बाद प्राइसेस शेक आउट करें या बहुत ज्यादा फॉल हो रही है, मार्केट नीचे गिर रही है, नीचे गिरते हुए वो शेक आउट लास्ट कैंडल बनाती है अक्सर, और फिर वहां पर प्राइसेस बुलिश हो जाती है। या प्राइस बहुत लंबी नीचे गिर रही है, उसके बाद ट्रेडिंग रेंज हो रही है और प्राइस उसकी ट्रिगर लाइंस के अंदर आई है, वहां पर फिर वो शेक आउट करते हैं, लो ब्रेक करते हैं, स्टॉप लॉस हिट करते हैं और उसके बाद फिर नो सप्लाई दे के उठना शुरू करते हैं। और फिर बुलिश ट्रेंड में भी जब उन्होंने ऊपर जाना हो शेक आउट्स अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। शेक आउट्स की लो ब्रेकआउट हो जाए तो वो फिर फेक सिग्नल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर गौर करें कि ये प्राइस यहाँ से नीचे गिर रही थी ना, ये डाउन आ रही थी, तो डाउन आते हुए क्या हुआ है, वॉल्यूम बहुत बड़े हैं और नीचे वीक वाली कैंडल बन रही है और काफी बड़ी कैंडल है, तो ये बता रही है कि इसमें बाइंग हो रही है। उसके फौरन बाद अगर शेक आउट आ जाता है, ठीक है, मार्केट क्रैश के अंदर, ये मार्केट नीचे गिर रही है, डाउन वेव है, ठीक है, इमीडिएट बैकग्राउंड सेल का है, यानी ताजा ताजा मार्केट नीचे गिर रही है और नीचे गिरते हुए बाइंग हो रही है, डाउन बार्स में बड़े वॉल्यूम लग रहे हैं, उनके नीचे विक्स भी हैं। उसके फौरन बाद शेक आउट आता है, शेक आउट की नेक्स्ट कैंडल आप क्लोज हो जाए, ये कंफर्म हो जाता है, ठीक है, आप अग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। शेक आउट की हाई ब्रेकआउट हो तो फिर ये ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है। इसमें भी ट्रिगर लाइंस लगा सकते हैं, अगर बहुत बड़ी कैंडल है, मार्केट प्राइस वहां पर दोबारा आए, वहां पर नो सप्लाईज आपको दे रही है, ये शेक आउट्स बना रही है, तो फिर उसकी हाई जो छोटे शेकआउट्स लगते हैं उनके ब्रेकआउट पर आप बाइंग कर सकते हैं, जिधर जिधर शेकआउट लगे, ठीक है। शेकआउट की नेक्स्ट कैंडल के ऊपर अगर विक आ जाए और उसका वॉल्यूम भी बड़ा हो तो फिर इसमें सेलिंग होती है, यानी डाउन बार आई है शेकआउट, उसके बाद नेक्स्ट बार आप बनी है लेकिन उसके ऊपर काफी बड़ी विक है, तो फिर उस विक के ब्रेकआउट का वेट करें। कभी कभी ऐसा भी होता है शेकआउट आने के बाद प्राइसेस नीचे आती है, उसकी लो का टेस्ट करती है, लो वॉल्यूम टेस्ट या हाई वॉल्यूम रिजेक्शन, छोटा शेकआउट, और फिर बुलिश हो जाती है। और अगर शेकआउट के ऊपर विक है और ये टॉप पर बना हुआ है, नेक्स्ट बार डाउन बन गई, फिर कंफर्मेशन नहीं है, फिर इसकी हाई का ब्रेकआउट होने दें। और अगर शेकआउट की लो ब्रेकआउट हो गई है तो ये हैवी सेलिंग की निशानी है, ये बाइंग फेल हो चुकी है और प्राइस टॉप से अब सेल में चली जाए, ठीक है। तो शेक आउट के साथ मार्केट को रीड भी करना पड़ता है, ये नहीं कि अकेला शेक आउट आया तो आपने बाय कर लिए, आपने पूरा रीड करना है कि क्या ये बाइंग हो रही थी, प्राइसेस नीचे गिर रही थी, वॉल्यूम बड़े लग रहे थे, शेक आउट की नेक्स्ट बार की क्लोजिंग बुलिश हो गई है, तो ये अब मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। अगली कैंडल की क्लोजिंग भी बुलिश हो जाए
तो ये भी और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बाइंग की। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर प्राइसेस नीचे गिर रही हैं मुसलसल, बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है, और फिर कैंडल्स का साइज छोटा हो या बड़ा हो, और कुछ स्ट्रांग लेवल भी हो जो हम आगे पढ़ेंगे लेवल निकालना, वहां पर बड़े वॉल्यूम से शेकआउट लग जाता है। ठीक है, देख रहे हैं बहुत बड़ी कैंडल है, इसके नीचे विक ज्यादा है, बॉडी छोटी है, अगली कैंडल बाय की है, तो ये कंफर्मेशन दे रही है। ठीक है कि अब हम यहाँ से हैवी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्रेसिव एंट्री होगी। सेफ एंट्री क्या है कि प्राइस ऊपर जाते हुए नीचे आए और फिर किसी लंबी डाउन कैंडल के अंदर बाय का शेकआउट या सेल का बनाती है, तो ये भी बुलिश कंफर्मेशन की निशानी है। अगर ट्रेंड का आपको नहीं पता तो जाहिर है आप जहां से मार्केट गिरी है, स्पाइक्स वगैरह लगी हैं, वहां तक आप टेक प्रॉफिटिंग करते हैं। इसके अलावा एक और बात याद रखें कि ये टू कैंडल बनती है, एक कैंडल नीचे दूसरी ऊपर, ये भी शेक आउट होता है। ये शेक आउट क्यों है? अगर आधे घंटे का हम चार्ट देख रहे हैं तो उसमें प्राइसेस यहां से ओपन हुई, यहां तक गई, ठीक है, और क्लोज यहां पर हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी है मार्केट की और ये उसकी विक है। H1 में अगर देखेंगे तो ये टू बार रिवर्सल या जो इनगल्फ है, ये उससे बड़े टाइम फ्रेम में शेक आउट ही होता है। दो कैंडल को अगर मिलाएंगे तो वो शेक आउट ही बनेगा। ठीक है, ये भी चीज आपने याद रखनी है। आधे घंटे में अगर ये इनगल्फ बना हुआ है तो एक घंटे में ये शेक आउट ही हो, क्योंकि इसमें एक कैंडल ओपन हुई है नीचे से, यहां से ओपन हुई, यहां पर क्लोज हुई, तो ये क्या क्या है? ये इसका मतलब है कि कीमतें यहां से ओपन हुई हैं, ये प्राइसेस जो हैं वो ये बाय की कैंडल थी, यहां से सेल की कैंडल ओपन हुई है, यहां तक गई है, और क्लोज उसने ऊपर दिया है, तो जाहिर है ये सारा उसकी विक ही होगी ना, और उसके ऊपर ये बॉडी होगी, तो ये शेक आउट ही बनेगा। टू कैंडल इन गल्फ भी शेक आउट ही होता। ठीक है। और अगर आपको किसी बहुत बड़ी न्यूज पर बहुत बड़े अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से इस तरह से शेक आउट मिल जाए, तो ये हैवी बाइंग की निशानी है, या बहुत मार्केट क्रैश हो रही है, बहुत बुरी तरह, बड़े टाइम फ्रेम है, जिस भी टाइम फ्रेम में बुरी तरह गिर रही है, वहां पर शेक आउट आता है, तो ये भी बाइंग की निशानी होती है। इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या वेरी हाई होता है, कभी कभार वॉल्यूम बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है बहुत बड़े शेक आउट में, तो उस सूरत में भी आपने क्या करना है कि उस शेक आउट पर नजर रखनी है कि प्राइस उसकी लो को ब्रेक ना करें, और उसकी नेक्स्ट बार अप बने और प्राइस वहां से उसकी हाई को ब्रेक करे, तो ये बुलिश की निशानी होती है। ठीक है, ये सेल या बाय दोनों तरह की कैंडल हो सकती है। एक चीज याद रखें जो मैंने बताई है, मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक अगर प्राइस गिर रही है, ठीक है, और बहुत लंबी डाउन कैंडल आ गई है, उसके बाद उसके अंदर शेकआउट कैंडल बनती है, उसकी नेक्स्ट कैंडल अप बनती है, तो फिर आपको ट्रेंड का नहीं भी पता तो उस कैंडल की हाई तक आप बाइंग कर सकते हैं। प्राइस गिरी है, बाकी सारे सिनेरियोज मुकम्मल हैं, उसके अंदर फिर शेक आउट आता है, तो ये चीज की निशानी है कि प्राइसेस स्पाइक अप कर सकती हैं। जब भी शेक आउट आता है मोस्ट ऑफ द टाइम लंबी डाउन कैंडल के बाद उसके अंदर, तो फिर प्राइसेस स्पाइक अप करती हैं, ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाती है। ठीक है ना। और अगर मार्केट बहुत ज्यादा टॉप पर खड़ी है, ऊपर वीकनेस है, ये वीक लग, अब देखें इस शेकआउट की ये वीक है, जब तक ये नहीं टूटती हम कैसे कहेंगे कि ये बाइंग होगी? लेकिन इसकी लो के टेस्ट पर छोटा शेकआउट लगा, उसकी नेक्स्ट बार अब क्लोज होगी है, तो अब हम इससे यहां से अग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, लेकिन प्राइसेस वहां से बुरी तरह गिर भी सकती हैं। तो क्यों? कि आपको जब तक ये वीक ब्रेकआउट नहीं होती और इसमें इतनी बड़ी सेलिंग है, तो प्राइसेस थोड़ी बहुत तो ऊपर जाएंगी, प्रॉफिट आप ले सकते हैं, लेकिन वहां से फिर आपने देखा टॉप से उन्होंने फिर इनगल्फ किया, प्राइसेस लो को ब्रेक कर गई। ठीक, तो ऐसी सूरत भी हो जाती है कि ज्यादा प्राइसेस बुलिश नहीं जाती, थोड़ी बहुत बुलिश जाके फिर गिर जाती। ठीक है, और अगर प्राइसेस नीचे गिर रही हैं मुसलसल, सेल सेल ये सब में शेक आउट लग रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट बार उसकी लो को ब्रेक कर रही है, शेक आउट लगा बाय का लेकिन उसकी वीक नहीं टूटी, नेक्स्ट बार उसकी फिर डाउन क्लोज होगी, फिर शेक आउट लगा, उसकी नेक्स्ट बार अप बनी है, लेकिन वहां से प्राइसेस फिर नीचे आ गई। यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, इस वजह से ये कह सकते हैं हम कि बाइंग तो हो रही है लेकिन सेशन का वेट हो रहा है। सेशन ओपन होता है फिर शेक आउट लगता है, किसी न्यूज से पहले फौरन शेक आउट क्लोज होता है, प्राइसेस बुलिश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बाइंग भी आपने देखनी है, उसके अंदर आपने शेक आउट्स देखने हैं, और फिर आपने को डिसीजन लेना है वॉल्यूम को देख। और अगर शेक आउट लगा हुआ है प्राइसेस, ये 5 मिनट का चार्ट है, नेक्स्ट बार आप बन गई,
अब जब तक इसकी लो ब्रेक नहीं होती हम बुलिश हो सकते हैं, प्राइस उसके बाद बुलिश जाती है, हाई पर क्लोजिंग देती है, फिर छोटी छोटी कैंडल सेल की बनाती है, फिर बड़ी बाय की बनाती है, फिर शेक आउट बनाती है, फिर बुलिश जाती है, फिर छोटी कैंडल नो सप्लाईज वगैरह दे के फिर जनाब बड़ी कैंडल बाई। तो ये सारा बता रहा है कि यहाँ से स्मार्ट, कल भी गोल्ड में यही हुआ था कि ये बाइंग हो रही है, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि न्यूज उसके काफी देर बाद अगर आनी है तो वो पहले ही स्मार्ट मनी यहाँ से बाइंग कर चुकी होती है और एक्यूमुलेशन कर रही होती है, फिर लो वॉल्यूम पुल बैक, छोटे शेक आउट्स और नो सप्लाईज आती हैं और फिर इंगल्फिंग पैटर्न बने, ये भी शेक आउट है। तो ये सारी चीजें पहले से बता रही हैं कि स्मार्ट मनी बुलिश है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में H4 का चार्ट है, प्राइसेस गिर रही हैं, गिरते हुए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर बहुत बड़ा शेक आउट आता है, नेक्स्ट बार अप बन जाती है, फिर शेक आउट आता है, ये एक्यूमुलेशन हो रही है इसकी, विक्स यहाँ पर ब्रेकआउट हो गई। अब ये छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप ये सारी ट्रेड कर सकते हैं। अब प्राइस नीचे गिर रही है, यहाँ पर फिर पुल बैक है, फिर लंबी कैंडल के अंदर शेक आउट आया, आपको पता है ट्रेंड बुलिश चल रहा है, ठीक है, आप फिर बाइंग कर सकते हैं। फिर रिट्रेसमेंट करता है, लंबी कैंडल के साथ शेकआउट देता है, आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड एंट्रीज ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर प्राइस किसी जगह पर रेंज करना शुरू कर दे और शेक आउट आ जाए, अब उसके ऊपर विक है, विक्स को कभी नहीं बोलना, इसकी हाई की विक के ब्रेकआउट होना चाहिए, इसकी लो पर अगर सेल कैंडल में शेक आउट देता है, नेक्स्ट बार उसी के अंदर रहेगी, उसके नीचे भी वीक है, अगली बार आप क्लोज अप कंफर्मेशन मिल रही है, जो ही इसकी हाई ब्रेक होगी ये सिग्नल कंफर्म हो चुका है और आप इस छोटे शेकआउट के नीचे स्टॉप रख के एंट्री ले सकते हैं और इस सारी ट्रेड को प्रॉफिट में आप। इसके बाद प्राइस टॉप पर आई, उसने शेक आउट बनाया, तमाम चीजें पूरी हुई हैं, ये भी शेक आउट ऊपर लग रहे हैं, अब इनकी हाई ब्रेक नहीं हो रही। अगर हमने यहाँ से बाय भी किया है तो ये शेक आउट और इनकी लो का ब्रेकआउट बता रहा है कि हम गलत थे, अब टॉप से प्राइसेस सेल में जाएंगी, वहां से ट्रेड से निकल जाएं, इसकी लो ब्रेकआउट होती है वहां से सेलिंग भी कर सकते हैं, शेक आउट की लो का ब्रेकआउट ये बता रहा है कि प्राइसेस ज्यादा वीक हैं। ठीक है, यानी टॉप पर अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बुलिश गई हैं और वीकनेस भी है और प्राइसेस खड़ी हो गई हैं और शेक आउट्स बने हुए हैं और उनकी लो ब्रेक हो रही है, तो समझे कि अब मार्केट स्ट्रांग नहीं है, अब ये डीप पुल बैक या रिवर्सल लेगी। ठीक है, नीचे गिर रही है मार्केट, डाउन बार्स में आप देखें छोटी छोटी डाउन बार बन रही हैं, बहुत बड़ी डाउन बार बनी, बहुत बड़ा शेक आउट लगा, बुलिश हो गई, शेक आउट्स आ रहे हैं, ये सब बुलिश की निशान। बुलिश की निशानी देख रहे हैं आप, ये डाउन बार्स, विक्स, स्मार्ट मनी ने पाई यहाँ से किया हुआ था, लेकिन ये सारी एक्यूमुलेशन है, विक्स को हम देख रहे हैं, लोस को हम देख रहे हैं, लो का टेस्ट भी हुआ है, इसको भी देख रहे हैं, लेकिन बाय जाने से पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर उन्होंने तमाम बायर्स का स्टॉप लॉस हिट कर दिए और एक बहुत बड़ा शेकआउट लगा दिया, अगली कैंडल सेल की है लेकिन उसके नीचे विक बढ़ी है, कंफर्मेशन है कि अब प्राइस जो ही इसकी हाई को ब्रेक करके क्लोज देगी बुलिश जाएगी। यूं डाउन बार में स्मार्ट मनी ने बाय किया, अब थोड़ा थोड़ा वो नीचे आ रहे हैं, लेकिन फेलियर टू फॉल सिनेरियो है, लो का टेस्ट हो रहा है, लो का ब्रेकआउट करके टेस्ट कर रहे हैं, ये मोमेंटम भी दिखा दिया, ठीक है बुलिश, लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया है ऑटोमेटिक रैली का जो लास्ट वीक होती है, उसी कैंडल्स के अंदर अंदर रहते हुए मार्केट अगर कोई वीक बना के लो ब्रेक करती है ना, तो ये जो इसकी हाई है इसको देखें, उसके बाद लास्ट जो अगर बहुत ज्यादा बुलिश जाना हो तो वो लास्ट क्या करते हैं, लो को ब्रेकआउट करते हैं, शेक आउट्स। यहाँ पर देखिए बहुत बड़े वॉल्यूम से एक स्ट्रेट मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी ने डिप लगाया, लो ब्रेक किया, क्लोज ऊपर दे दिए, शेक आउट आया, फौरन अगली कैंडल बाय की बन गई, ऐसी सूरत में आप फौरन से बाइंग कर सकते हैं। फिर जब मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना के नीचे आ रही है, उसके अंदर शेक आउट्स लग रहे हैं, तो शेक आउट्स की हाई उनकी विक्स वगैरह पर लाइन लगा के रखें और प्राइसेस को वॉच करते रहें, जो ही प्राइसेस मोमेंटम से उस एरिया को ब्रेकआउट करें, नो सप्लाई देखकर वहां से आप बाइंग कर सकते
बहुत बड़ी डाउन कैंडल आई, क्लाइमेट्रिक एक्शन, उसके अंदर शेक आउट आता है, उसके ऊपर वीक है। वेट करेंगे, प्राइस नीचे आते हुए क्या करेगी, उसकी लो को ब्रेक करेगी और दोबारा लो पर शेक आउट बनाएगी, फिर कंफर्मेशन कैंडल। ठीक है, वहां से आप अग्रेसिव एंट्री अब ले सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा सेफ ट्रेडर हैं तो इसकी हाई के ब्रेकआउट पर आप एंट्री ले सकते हैं, इसकी हाई तक। समझ गए आप? ये भी जनाब शेक आउट है। पहले ये डिप उन्होंने लगाया, इसकी ये भी ब्रेकआउट नहीं हुई, अक्यूमुलेशन चल रही है, लेकिन दोबारा सेकंड वेव में वो नीचे आए। अब ये जो कैंडल्स बन रही हैं टुकड़ों टुकड़ों में, छोटी छोटी कैंडल्स हैं, यानी छोटी नहीं है इतनी, लेकिन इसके मुकाबले में कम ही है, लेकिन उनके नीचे विक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब स्मार्ट मनी यहाँ पर बाय कर रही है। आपको नहीं समझ आ रही, वेट करें। क्यूमुलेशन हुआ, मोमेंटम दिखाया, उसके बाद उसने शेक आउट बना। अब इस शेक आउट के पीछे ये सारी बाइंग आप देख सकते हैं, यहाँ से आप बाय करें। फिर भी आपने बाय नहीं किया, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर शेक आउट बनाती है, नेक्स्ट बार आप बनाती है, यहाँ से बाय कर लें। किस किस को समझ आ रहा है शेक आउट? आगे चलते हैं। अगर कोई ट्रेडिंग रेंज हो रही है और उसमें आपको बाइंग दिख रही है, बाइंग कैसे दिखती है? बाइंग दिखती है डाउन बार्स में, उनके नीचे विक में, फेलियर टू फॉल सिनेरियो में, मोमेंटम कैंडल्स में। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सबसे पहले देखना होता है, डाउन बार्स देखना होती हैं, उनके नीचे विक्स देखना होती हैं, फिर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं अगर लो वॉल्यूम से। ठीक है, फिर मोमेंटम कैंडल्स बन रही हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, अप बार्स बड़े स्प्रेड की। तो ये सारी चीजें बाइंग बता रही हैं, एक्यूमुलेशन बता रही हैं। आपको नहीं समझ आ रही, ब्रेकआउट हो गया, आप समझ गए, ठीक है, आपने बाय कर लिया। अगर फिर भी नहीं किया, उसके बाद उसी जगह पर मार्केट आती है, शेक आउट लगाती है, नेक्स्ट बार आप बनाती है उसकी हाई के करीब, तो फिर उसके ऊपर वीक है तो इसके ऊपर आप पेंडिंग ऑर्डर रखते हैं, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखते हैं और यहाँ से ट्रेड एक्टिव कर। और अगर बिल्कुल ट्रेंड की समझ नहीं है, प्राइस डिप डाउन किया, शेक आउट आया, तो कम से कम जहां से प्राइस उठी है वहां तक आप टेक प्रॉफिट रखें। क्या पता प्राइस वहां से सेलिंग में हो और आपको समझ ना आ रही हो, प्राइस वहां से ट्रेंड रिवर्स ले ले। तो ट्रेंड की अगर नहीं भी समझ, तो शेक आउट्स आने के बाद आप इस तरह से बाइंग करें। और अगर ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे से उन्होंने हैवी बाइंग कर ली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, मार्केट डाउन आ रही थी, ऊपर चले गए, शेक आउट आया, उस शेक आउट के हाई पर निशान लगाएं, क्लोज पर निशान लगाएं, लो पर निशान। प्राइस नीचे नीचे आते हुए नो सप्लाईज दे रही है, वहां से बाइंग कर लें, इसके ऊपर पेंडिंग ऑर्डर रख लें और प्रॉफिट ले सकते हैं। जो बैक टेस्ट करेगा उसको समझ आएगी। जो बैक टेस्ट नहीं करेगा, सुनेगा चला जाएगा, उसके लिए कुछ भी नहीं मार्केट। चेकआउट सेल या बाई की कैंडल है, उसके पीछे अगर बाइंग नजर आ रही है, डाउन बार्स के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लग रहे हैं, डिप डाउन है, प्राइस मोमेंटम दिखा के उठ चुकी है, ठीक है, फिर उसके बाद शेक आउट आता है और उसके अंदर नो सप्लाई या छोटा शेक आउट मिलता है, ये बेसिक टेस्ट जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बाइंग की निशानी है कि अब स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है, अब आप बाइंग कर सकते हैं। प्राइस बुलिश जाने से पहले शेक आउट कैंडल्स बनाती है, वहां से आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था सेलिंग क्लाइमैक्स, आज हमने पढ़ा है शेक आउट। शेक आउट की मुख्तलिफ जनाब वेरिएशंस मैं आपको बता रहा हूँ बार बार हर जगह पर। ये भी देख ले आप, बार में शेकआउट लगे हैं, लंबी डाउन कैंडल्स के साथ शेकआउट आ रहे हैं। ठीक है, पीछे से प्राइस डाउन थी, अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर बार बार रिजेक्शन कर रहे हैं और लो ब्रेक कर रहे हैं। ये लो ब्रेक करने का मकसद होता है, एक तो लोगों को सेल में बिठाना, क्योंकि न्यूज पे तेजी से मार्केट गिरती है, वीक होल्डर्स को, बायर्स को निकाल देना, उनके स्टॉप लॉस हिट कर लें। और जब ये लो ब्रेकआउट होती है तो लोग क्या समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि ब्रेक हो गई है, ब्रेक हो गई, वो सेल कर देते। ठीक है, सेलर फंस गया,
अब जिसने बाय किया हुआ था उसका स्टॉप लॉस इधर होता है, वो स्टॉप लॉस भी उठा लिया, उसके बाद वो बुलिश चले गए। मैंने अभी कहा है शेकआउट की लो ब्रेकआउट हो जाए तो वो फेक सिग्नल हो जाता है। बुलिश जाती हुई मार्केट भी शेकआउट दिखा सकती है ऊपर जाते हुए, चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, चाहे H1, दुनिया का कोई भी टाइम फ्रेम है। शेकआउट का मतलब है बाइंग। अच्छा, अब यहाँ पर देखें पूरा सिस्टम। ये मार्केट नीचे गिर रही थी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया डाउन बार के अंदर। उसके बाद क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज, ये शेकआउट आया। यहाँ से भी लोगों ने बाय कर लिया, लेकिन स्मार्ट मनी ने बाय जाने से पहले लो ब्रेक किया, क्लोज ऊपर दिया। फिर नेक्स्ट बार आप कंफर्म, और ये यहाँ से प्राइस बुलिश गई है और अभी तक वापस नहीं आई। तो इस तरह की सिनेरियो में जहां पर नीचे आते हुए मार्केट इस तरह छोटी छोटी कैंडल बनाना शुरू कर दे, फिर उसके बाद शेक आउट आए या अल्ट्रा आई वॉल्यूम डाउन बार्स आए, और एक ट्रेडिंग रेंज शुरू हो जाए, फिर उस ट्रेडिंग रेंज की लो ब्रेक करके प्राइस ऊपर क्लोज दे दे, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना बैकग्राउंड के साथ, और इन तमाम चीज़ों को रीड करके, डाउन बार्स के साइजेस, डाउन बार्स के वॉल्यूम, उनकी क्लोजिंग, फिर ट्रेडिंग रेंज, फिर उसका लो का ब्रेकआउट, फिर उसकी कंफर्मेशन शेकआउट की, ये बताती है कि प्राइसेस हैवी बुलिश होने वाली है। ठीक है, ये वही एक्यूमुलेशन H1 में मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर अल्ट्राई वॉल्यूम आया था, ये भी शेकआउट टाइप ही कैंडल है, लेकिन डोजी बन गई। इसकी अगली कैंडल क्या है, वो भी शेकआउट टाइप है, उससे अगली कैंडल उसी के अंदर। अब ये इसकी लो को ब्रेक नहीं कर रहे, उसी को होल्ड कर रहे, इसका मतलब यहाँ पर स्मार्ट मनी अब अक्यूमुलेशन कर रही है। अक्यूमुलेशन करते हुए जब भी उन्होंने बाय जाना है, बाय जाने से पहले सबसे लास्ट में वो क्या करेंगे, शेकआउट बनाएंगे, फिर शेकआउट कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद वह भी बाइंग होगी। किसी भी ट्रेडिंग रेंज के अंदर डाउन ट्रेंड की लो पर अगर आपको इस तरह का शेकआउट मिलता है, तो ये शेकआउट आपको 1/20, 1/30 रिस्क रिवॉर्ड भी दे सकता है। तो ये प्राइस रिवर्सल की निशानी होती है। और अगर ट्रेंड का नहीं पता, नीचे आती हुई मार्केट में शेकआउट मिला, प्राइस नेक्स्ट बार आप क्लोज हुई, लो आते हुए उन्होंने नो लो लो आते हुए उन्होंने नो सप्लाई दिया, फिर ऊपर जाते हुए उन्होंने छोटा शेकआउट बनाया, नेक्स्ट बार अब बनी, इसके नीचे स्टॉप रख के आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड का नहीं पता, तो आप हाइज और विक्स, ये टेक प्रॉफिट्स रखेंगे। ठीक है, और अपने स्टॉप लॉस को सिक्योर करेंगे और टेक प्रॉफिटिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, नीचे रेंज होती है ना, रेंज, उसमें ये कैंडल्स बहुत ज्यादा बनती है। रेंज हुई, रेंज होने के बाद ब्रेकआउट हुआ बुलिश, बुलिश कैंडल के अंदर इस तरह से शेकआउट लग गया ना, ये बात। इन शेकआउट्स पे खास नजर रखनी है, इसकी नेक्स्ट बार आप क्लोज हो, उसके अंदर ट्रेडिंग रेंज के अंदर आपको शेकआउट्स मिले एक कैंडल में या दो कैंडल में, तो ये बाइंग की निशानी है। ठीक है, सेलिंग की नहीं है, क्योंकि नीचे से रिजेक्शन हो रही है। शेकआउट को आसान लफ्जों में कहें तो वो कह रहा है नीचे से रिजेक्शन हो रही है, बाइंग हो रही है। और लंबी डाउन कैंडल के साथ डिप के अंदर शेकआउट आता है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। अब ये देखिए टॉप पर खड़ी थी, ये शेकआउट लगा, लेकिन इसकी हाई ब्रेकआउट नहीं हो रही किसी सूरत। ठीक है, तो हम वेट करेंगे, लेकिन ये डिप लगी है, ऐसी डिप, ये अपना फार्मूला ये रखें, हर दफा हर जगह ट्रेड ना करें, जरूरत क्या है, वेट कर लें। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करवाने के बजाय वेट करेंगे, प्राइस डिप कर रही है, डिप करते हुए लंबी डाउन कैंडल के अंदर शेकआउट आया, फिर सेल कैंडल में आया जो कि रियल शेकआउट होता है, उसके बाद उसकी आई पर पेंडिंग ऑर्डर रखते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, ये सारी ट्रेड आपकी है। फिर शेकआउट आया, फिर बाय कर ले, हाई ब्रेकआउट होने पे, फिर डिप के अंदर शेकआउट आया, वहां से फिर बाय कर ले, फिर टू कैंडल में शेकआउट बन रहे हैं, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से शेकआउट टाइप कैंडल बन रही है, अगली कैंडल उसके अंदर क्लोज हो रही है, डाउन बार में स्मार्ट मनी बाय करती है, दोनों तरफ विक है फिर भी वो बाय कर रहे हैं। नेक्स्ट बार आप उसकी कंफर्मेशन है, उसकी विक के ब्रेकआउट से आप बाइंग कर सकते हैं, उसके अंदर शेकआउट लगते हुए आप बाइंग कर सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर आप रख सकते हैं। ठीक है ना। ये H1 का चार्ट है, बुलिश जाते हुए देखे ना आप, ये बाय के शेकआउट उसने बनाए हैं, ये सेल का बनाया है। ठीक है, बाय के शेकआउट्स के ऊपर वीक है, वो ब्रेकआउट होगी, बाय करेंगे, पेंडिंग ऑर्डर रख देंगे,
लंबी डिप कैंडल के साथ शेक आउट आया, उसके ऊपर पेंडिंग रख देंगे, प्राइस आई ब्रेक करके उसको उठा लेगी। फिर ऊपर जाते हुए एक कैंडल दो कैंडल में शेक आउट देता है, ये भी बुलिश की निशानी है। और अगर शेक आउट लगा है, उसकी वीक ब्रेक नहीं हो रही, उसकी नेक्स्ट कैंडल की हाई भी ब्रेक नहीं हो रही, तो फिर ये सिग्नल वर्किंग नहीं है। प्राइस अगर दोबारा उधर आती है, उसका ब्रेकआउट करती है, तो फिर आप उसको बाद में लेट भी ट्रेड कर सकते हैं। ये भी शेकआउट्स लग रहे हैं, सब बाइंग बता रहे हैं। फिर प्राइस नीचे आते हुए शेकआउट करती है, नेक्स्ट बार आप बनाती है, फिर उसकी आई ब्रेक हो जाती है, उसके नीचे स्टॉप रख के आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर जाते हुए शेकआउट्स बनाती है, नेक्स्ट बार आप बनाती है, वहां से भी बाइंग की जा सकती है। कौन कौन समझा ये शेकआउट्स? ये सब शेकआउट्स हैं, यानी डाउन बार्स के अंदर विक्स लग रही हैं, तो ये बाइंग की निशानी। ठीक है जी, इस लेक्चर की वीडियो भेज दीजिएगा और इसका बैक टेस्ट कीजिएगा क्लाइमेक्टिक एक्शन के साथ, लंबी डाउन कैंडल सेलिंग क्लाइमेक्स के साथ, डिप डाउन के अंदर। ठीक है। जितना ज्यादा आप सिक्योर ट्रेडिंग करेंगे सीखेंगे, वही आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। अल्लाह हाफिज।